हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ ये अनुच्छेद नारी और नौकरी, या फिर आप इसका टाइटल दे सकते हैं कामकाजी महिला। ठीक है, दोनों ही ठीक होंगे, नारी और नौकरी भी हो सकता है और कामकाजी महिला। आपको क्योंकि एक अनुच्छेद लिखना है तो उसमें तो पैराग्राफ चेंज नहीं करना, एक ही पैराग्राफ में आप लिखेंगे। ठीक है, वर्ड लिमिट उसमें दे रखी होती है कि 100 का लिखना है या 120 का, वो आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या दे रखा है? नारी समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग है। ऐसा क्यों कहा गया है? दोनों ही महत्वपूर्ण है, नर और नारी दोनों। ठीक है, लेकिन नारी को माना है जो मानते नहीं है। अगर तुम देखो तो ऐसा माना नहीं जाता। आधुनिक युग में नारी को जहाँ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वहीं वह अनेक समस्याओं से घिर भी गई है। क्योंकि पहले उन्हें क्या था, सिर्फ घर संभालना था, बाहर की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं थी। अब जब नारी बाहर निकल के काम करने लगी है तो स्वतंत्रता तो मिल गई। पहले उन्हें घर से बाहर जाना ही मतलब पॉसिबल नहीं था, ना उन्हें काम करना की मंजूरी थी। अब वो सब कुछ तो मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ जब हमें कुछ सुविधाएं मिलती हैं तो समस्याएं भी अपने आप हमारे चारों तरफ आ जाती हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में उसे नौकरी करने को विवश होना पड़ता है। कई बार मन भी नहीं होता, ऐसी जगह पे हमें जॉब करना पड़ता है हमारा बिल्कुल मन नहीं हो, लेकिन फिर ये भी होता है कि नहीं, अब पढ़े लिखे हैं तो क्या घर में बैठ के क्या करेंगे, नौकरी तो करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, सुबह सुबह ही कामकाजी नारी की भागदौड़ शुरू हो जाती है। नॉर्मल अगर घर में रह रही है महिला, उसके कुछ और काम है। जो बाहर जा रही है उसके पास डबल ड्यूटी है, एक तो बाहर जाके काम करना है और घर का काम भी करना है, वरना घर का काम कौन करेगा। तो टाइम से पहले उठना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी भाग दौड़ जो सुबह से ही शुरू हो जाती है। जहाँ उसे अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होता है, वहीं पति के दफ्तर जाने से पहले उनका लंच बॉक्स तैयार रखना पड़ता है। ठीक है, दफ्तर का मतलब ऑफिस होता है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा दफ्तर किसे बोलते हैं, तो ऑफिस को बोलते हैं। ठीक है, पति के जाने के बाद ही तुरंत परिवार के शेष कुछ काम भी वह करती है, जैसे कि झाड़ू पोछा करना, चलो मेड आ रही है, बर्तन के लिए मेड आ रही है, या डिश वॉशर लगा लिया, वो काम हो गया। लेकिन किचन में तो खाना खुद ही बना रहे हैं तो उसका बहुत सारा काम होता है। पहले उसकी तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद रसोई फैल जाती है, उसको भी साफ करना पड़ता है। साथ ही भाग दौड़ कर अपने दफ्तर के लिए भी तैयार होती है, क्योंकि खुद वर्किंग है तो खुद को बाहर जाना है, तो उसको अपने लिए भी तैयारी करनी है। परिवार की सुख सुविधा का मुख्य दायित्व नारी पर ही होता है। अगर बच्चे आपके ढंग से नहीं पढ़ रहे तो उसके लिए भी ब्लेम कर दिया जाता है, माँ ही ढंग से ध्यान नहीं रखती इसलिए बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बाहर कुछ कांड करके आ रहे हैं, तो भी माँ के ऊपर ही होता है। ठीक है, इसलिए सारी मतलब गलतियां उसी में निकाली जाती हैं। जबकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके माँ बाप उन्हें कभी नहीं सिखाते, तो बाहर अपने दोस्तों से सीखते हैं। परंतु कई बार नौकरी के चक्कर में घर की स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है। दौड़ भाग करके जल्दबाजी में जब वह काम पर पहुंचती है तो वहाँ भी तनाव उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि जब आप जो टाइम है ऑफिस का उससे लेट जाओगे तो तुम्हारा जो बॉस है वो तुम्हें डांटेगा। समय पर दफ्तर न पहुंचने पर एक तो अधिकारियों मतलब ऑफिसर्स जो होते हैं कि डांट डपट सुननी पड़ती है। शाम के समय अब ये सब वहाँ डांट डपट सुनी, उसके बाद ऑफिस में काम किया, ऑफिस में काम करने के बाद जब घर लौटने का टाइम हुआ तो सोचो, शाम के समय थक हार कर घर जाने आने पर भी उससे चैन और आराम मिलना असंभव ही हो जाता है। क्यों? घर में आते ही बच्चों के स्कूल का होमवर्क, खाना बनाना आदि की चिंता सताने लगती है। अतः कहा जा सकता है कि कार्य की अधिकता ने नारी की सुलभ कोमलता को छीन लिया। मतलब वैसे तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती हैं ज़्यादातर महिलाएं, लेकिन वो टेंशन होती है कि ऑफिस की भी टेंशन है, बच्चों की भी टेंशन है, घर की भी टेंशन है, तो चिड़चिड़ी हो जाती हैं और तुम्हारे दो चार कभी गाल पे लग भी जाते होंगे चिड़चिड़ाहट में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।